जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। जैसा भी लगेगा अंत तक कहानी को जरूर सुनिएगा और लाइक कमेंट माता रानी के लिए तो जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक राजा रहते थे। राजा का एक लड़का था, जो कि वह लड़का दिन में अच्छे से देखता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाता था उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। उसको बीमारी थी मोतियाबिंद की। शाम होते ही उसे कुछ भी नहीं दिखता था। वो जहाँ बैठा रहता था वहीं बैठा रहता था। तो ऐसे बहुत दिन चलता रहा। सियाना हो गया, बड़ा हो गया। तो घर में सब माता पिता बोले, बेटा अब तुम्हारी शादी करनी है, कर लो। बोले मैं शादी नहीं करूँगा। शादी करके क्या फ़ायदा, जो भी आएगी मेरी बीवी बहुत पछताएगी। दिन में देखूंगा, रात को देख ही नहीं पाऊंगा तो उसको कैसा लगेगा। वो कहेगी, मतलब उसको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। तो घर वाले बहुत समझाए, दोस्त यार बहुत समझाए, भाई कर ले शादी, कर ले शादी, कुछ नहीं होता तो ठीक हो जाएगा, कर ले शादी, के बिना थोड़ी ऐसे ज़िंदगी पूरी बीत सकती है। तो बोला ठीक है। सबके कहने के बाद मान गया। शादी हुई, बहुत सुंदर सी लड़की के साथ शादी हुई। बहू आई घर पर और वो पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगाती थी, बहुत। तो ऐसे चलता रहा। जब शाम हुआ तो उसको दिखता नहीं था कुछ। तो एक दो बार ऐसे हुआ तो सब बोले, अरे मजाक करता है, मजाक करता है। वो भी बोली, चलो। समझ नहीं पाई, भाई नए नए घर आई थी, उसे भी लगा कि हाँ हो सकता है मजाक करते हो मेरे साथ। तो ऐसे फिर ऐसे कोई बात हुई। फिर वो बोली कि ये चीज़ देख रहे हो। बोले क्या, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वो बोले, सच में आपको नहीं दिखता? बोले हाँ सच में मुझे नहीं दिखता है। जैसे सूरज ढल जाता है मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, इसीलिए मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती बोले कि शादी कर लो, तो मैं तैयार हो गया। बोली अच्छा। तो वो भी समझ गई। बोले अब क्या ही करूं, छोड़ के भी नहीं जा सकती। सुंदर उंदर तो थे ही राजा, लेकिन धन दौलत बहुत था, लेकिन ये आँख से नहीं दिखता था। बोली कोई बात नहीं। तो पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ जब बहुत ज़्यादा करती थी, और जब से जान गई पति के साथ ऐसा हुआ है तो वो अपना क्या करती थी, बहुत रोज़ भगवान से मनाती थी और शान माता का पूजा बहुत करती थी। तो क्या किए, घर मायके गई वापस। तो सास जो थी पूछी, मतलब जो लड़की की माँ थी पूछी, बोली दामाद मेरा कैसा है? बोले अच्छे हैं। बोले तुम तो आती हो, तुम्हें देख भी लेती हूँ। दामाद की जब से शादी हुई तब से देखी नहीं हूँ, एक दो बार उन्हें भी ले आओ। बोले अम्मा कहाँ आएंगे यहाँ पे? बोले क्या हुआ? बोले सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते थक जाते हैं, कैसे आएंगे? बोले एक दिन नहीं आराम करेंगे कुछ थोड़ी हो जाएगा, उनको एक बार ज़रूर भेजना। बोले ठीक है अम्मा कह रही हो तो सोचूंगी। बोली नहीं सोचना मत, ज़रूर भेजना। तो गई घर पे, क्या कहते हैं, अपने घर ससुराल गई तो अपने पति को बताने लग गई। बोले जानती हो मेरी अवस्था कैसी है, मैं शाम को नहीं देख पाता हूँ, सब लोग जानेंगे, क्या कहेंगे, मैं नहीं जाऊँगा। बोले ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अम्मा की जिद है। कह रहे हैं एक काम करो, नाव कर लो और ठाकुर कर लो, चले जाओ, वो लोग रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले हाँ ये बात तो सही कह रही हो। सुबह हुआ, नाव ठाकुर के पास गए, उन दोनों को सवाचे, बोले आप लोगों को चलना? वो लोग बोले ठीक है। तो गए, 2-3 दिन बाद गए ससुराल के लिए निकले। तो जो नाव था वो बोला धीरे 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 धीरे, जितना शाम हो जाए उतना शाम, मतलब रास्ते में धीरे धीरे करके निकला तो शाम हो गई। शाम हो गई, रास्ते में उसको कुछ दिखा नहीं। राजा से नाव बोला आप यहीं रुको, मैं थोड़ा सा बाथरूम लगा करके आता हूँ। तो चला गया बाथरूम करने, वहाँ से आ ही नहीं रहा है। उसी के आस ही पास से देख रहा है। राजा परेशान, जाए तो कहाँ जाए। कह रहे न ठाकुर आया न नाऊ आया, कहाँ चले गए ये लोग। आवाज़ लगा रहे, कोई सुन ही नहीं रहा, कहाँ चले गए, मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। बहुत परेशान, इतना परेशान बेचारा कि कहाँ जाए। तब एक गधा था, उसकी पूँछ कटी हुई थी। तो वो बताई थी उसकी पत्नी कि मेरे घर एक गधा है, उसकी पूँछ कटी हुई है। तो पिताजी है जी उसको छोड़ देते हैं, वो अपना घूम के आता है, शाम को अपने आप चला जाता है। तो पूँछ पकड़े तो देखे कि पूँछ कटी, तो उनको पता चल गया, करे इनके तो मेरे ससुराल का ही गधा। तो उसी को पकड़ के जिधर जिधर वो गया वहाँ तक पहुँचे। पीछे से नाऊ और ठाकुर भी जाने लग गए। पहुँचे तो उनके ससुर देखे, बोले अरे दामाद, बोले ऐसे जो आपके गधे की पूँछ नहीं है ऐसे छोड़ दियो, कहीं चला जाता तो। यही बातें 2-3 बार बोले।
तो बोल रहे हैं कि दामाद जी बैठो, आपके लिए बिस्तरा लगा है, बैठो। तो बोले क्या कहते, फिर वही बात बोले कि इसकी पूँछ नहीं है, पूँछ कटी हुई है, छोड़ दिए हो, घूमने चली गई, कहीं चली गई होती तो कैसे आती घर पे। तो यही बात 2 दिन तो वो आई, मतलब उसकी सास आई, उनसे भी बोलने लग गए। तो उसकी मतलब ससुर बोले पता नहीं दामाद जी एक ही बात को क्यों बार बार बोल रहे हैं। तो नाऊ बोले कि अरे नाऊ को तो सब पता है, देखते नहीं है, कहाँ बैठे हो, तो बहाना मार रहे हैं। तो नाऊ बोले ऐसे हमारे यहाँ दामाद को नहीं बैठाया जाता, हमारे यहाँ दामाद को हाथ पकड़ के अच्छे से बैठाया जाता है। बोले अच्छा। तो उनका जो चेहरा था वो क्या कहते हैं, मतलब सामने की तरफ, तो बोले दामाद का इनका चेहरा जो है दीवार की तरफ करो, मतलब जो कोई आएगा देखेगा तो आके बातें करेगा। हम लोगों के यहाँ नहीं होता कि दामाद को लेके जाएं और सब जाने कि दामाद ससुराल में आया है। बोले अच्छा, दीवार की तरफ चेहरा कर दिए। तब चेहरा कर दिए तो वहीं एक बकरी बांधी हुई थी। बकरी का जो मतलब जिसमें बांधी गई थी रस्सी जो थी बहुत बड़ी थी। तो जहाँ बैठे थे वहीं पे तो उनके पास चाय पानी आया, फिर भोजन आया। तो भोजन आया तो सास चली गई घी गरम करने के लिए। तो भोजन जो बकरी का जो रस्सी था बहुत बड़ा था, बकरी के आगे सारा खाना उसका खा गई, बेचारा कुछ खा ही नहीं पाया। तो आया, मतलब सास आई, देखी, बोली तो बकरी सारा खा गई। आप देखे नहीं, बोले नहीं। बोले क्या बोलूँ, जब वो खाने लग गई तो बोली यही खा ले। वो सास बोली अच्छा, बोली ठीक है, मैं दूसरा खाना लेके आती हूँ। दूसरा खाना लाई और जब उसमें खड़ी होके घी डालने लग गई तो जो राजा थे सोचे कि जो बकरी है अब वो मेरे खाने में मतलब पेशाब कर रही है, टॉयलेट कर रही है। तो उसको वही पीढ़ा उठाए और मार दिए। तो मार दिए, जो सास के हाथ पे जाके लगा। सास चिल्लाने लगी अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या कर दिए, ये क्या कर दिए। बोले कि अरे अम्मा क्या हुआ, क्या। बोले अरे मुझे मारती। बोले मैं आपको नहीं मारा, मैं तो बकरी को मारा। बोले बकरी नहीं, मैं हूँ, दाल में घी डाल रही हूँ, गर्म की थी तो वही आवाज़ करा, आप मुझे मार दिया, आपको दिखता नहीं है क्या। बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, दिखता है लेकिन मैं समझ नहीं पाया। बोले नहीं, बकरी खाना खा रही थी वो भी नहीं दिख रहा था, और यहाँ मैं घी डाल रही हूँ उसमें भी मुझे मार रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो आप। तो उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई। तब सास क्या कहते हैं, बोली कि सच में आपको नहीं दिखता। बोले हाँ सासू माँ, जब शाम हो जाता है तो मुझे नहीं दिखता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी शर्म की वजह से मैं आपके यहाँ नहीं आ रहा था, लेकिन आपकी लड़की के इतना कहने के बाद मैं बोला अगर कह रही हैं तो चला जाता हूँ, मिला आता हूँ, इसीलिए आया। बोली तो सास बहुत परेशान, हाथ जोड़ के मन्नत मांगने लगी है औसान माता, मेरे दामाद की आँख ठीक कर दो औसान माता, दुरदुरिया चबवाऊँगी, औसान माता ठीक कर दो, इतना सुंदर बनाया आपने, आँख के साथ ऐसा क्यों किया है, औसान माता ठीक कर दो। औसान माता दयालु तो होती हैं, औसान माता ने आँख क्या किया, ठीक कर दिया उसका। आँख ठीक हो गया तो देखने लग गया, सास को भी देखने लग गया, ससुर को भी देखने लग गया, और नाव को ठाकुर जो ले गया था उनको भी देखने लग, घर द्वार सब देखने। बोले अरे अम्मा हमें तो सब दिखने लग गया, मुझे तो सब दिख रहा है। बोले अच्छा। बोले हाँ अब तो मुझे सब दिखने लग गया है। बहुत खुशी हुआ, घर आया, अपने मम्मी पापा को देखा, अपनी बीवी को बोला मैं अब तुम्हें देख रहा हूँ, मतलब मुझे अब सब दिखने लग गया है, सासू माँ ने ऐसे ऐसे मन्नतें मांगी हैं, इसी वजह से मुझे दिख रहा है। और सासू माँ बोली हैं कि तुम औसान माता का जरूरी है, ज़रूर चबवा देना, वो भी चबवाएंगे और तुम भी चबवा देना। औसान माता की कृपा है ये सब, औसान माता ने ही सब किया है मेरे साथ इतना अच्छा। बोलो औसान माता की जय। औसान माता इतनी दयालु होती हैं, सच्चे मन से सच्चे दिल से जो भी पूजा करता है और मांगता है, समय के साथ औसान माता उसकी मन्नतों को ज़रूर पूरा करती है। बोलो औसान माता की जय। मेरी इस कहानी सुनने वाले को, एक दूसरे को सुनाने वाले को, शेयर कमेंट लाइक सब करने वाले को हर मनोकामना जरूर माता रानी पूरा करना, और पूरा जरूर करेंगी, जरूर करेंगी। आप ना हो तो जो इच्छाएं आपकी नहीं पूरी हुई है औसान माता से मांगिएगा, और औसान माता आपकी सारी इच्छा जरूर पूरा करेंगी। बोलो औसान माता की जय।